हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फीचर्स। अकाउंटिंग फीचर्स हम लोगों के चल रहे थे, जिसमें आज हम लोग 15वीं क्लास अपनी टैली ERP9 की स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज आपको पढ़ाया जाएगा यूज रिवर्सिंग जर्नल्स एंड ऑप्शनल वाउचर्स। तो ये वाला जो मतलब ऑप्शन है, ये आपको अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर देखने को मिलता है। तो इसमें हम आज आपको पढ़ाएंगे कि रिवर्सिंग जर्नल और जो है ऑप्शनल वाउचर का प्रयोग कब और कैसे किस लिए किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जैसे हम यहाँ पर एक कंपनी बना के आपको दिखाते हैं। ठीक है, कंपनी यहाँ पर Alt F3 से बनती है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि Alt + F3 दबाया जाता है तो यहाँ क्रिएट कंपनी आएगा। कंपनी पे जाएंगे हम लोग। हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको रिवर्सिंग जर्नल, उसी के नाम से हम यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर ले रहे हैं। ठीक है, ठीक, इतना हो जाने के बाद आप कहाँ पर आएंगे, आपको सबसे पहले F11 F1 बटन दबाना होगा, जिसमें आपको ये फीचर देखने को मिल जाएगा। जो फीचर हमें काम नहीं करना, वो फीचर को बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे इसका नहीं करना है, अभी जब जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। ठीक है, इसका करना है हमें। तो यूज रिवर्सिंग जर्नल्स, ये देखिए लिखा यूज रिवर्सिंग जर्नल्स एंड ऑप्शनल वाउचर, ये आपके सामने नजर आएगा। आप इसे यस कर लेंगे। इसमें देखो दो फीचर दे रखे हैं। दो फीचर कौन कौन से दे रखे हैं? एक तो दिया है रिवर्सिंग जर्नल्स एंड दूसरा दिया है ऑप्शनल वाउचर। मतलब दो अलग अलग वाउचर हैं, दोनों का प्रयोग कैसे होगा ये हम आपको इस वीडियो में समझा देंगे। ठीक है, पूरी तरीके से। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, इनको एक्सेप्ट करा देना है। आप फीचर जब बना लेंगे, मतलब ये फीचर को यस करने के बाद आप इसे एक्सेप्ट कराएं। इसका काम बच्चा ये है कि जब कभी ऐसे सभी खर्चे जिनका भुगतान समय से पहले कर दिया जाए, उनका भुगतान समय से पहले कर दिया जाए, लेकिन पैसा हमारी कंपनी से कम ना हो, जो कंपनी में बैलेंस शीट पर बैलेंस कम ना हो, लेकिन भुगतान हम कर दें। मतलब जैसे अगले महीने का पेमेंट है, जैसे आज मान लो फरवरी चल रही है, मार्च का पेमेंट किसी का है, हम वो पेमेंट उसको दे रहे हैं, लेकिन हमारी कंपनी के बैलेंस शीट पर कोई फर्क ना आए, केवल एंट्री हम करें तो केवल याद रखने के लिए एंट्री करें बस। ठीक है, तो इस एंट्री को सबसे पहले कहाँ करना होगा, आपको सबसे पहले बैलेंस शीट पे बैलेंस लगाना होगा। जिसको बैलेंस लगाना नहीं, सॉरी, मतलब अपनी कंपनी में बैलेंस लगाना होगा। तो जिसको बैलेंस लगाना नहीं आता है, वो हमारी पुरानी वीडियो, पिछली वीडियो जो है प्लेलिस्ट में जाके एक एक वीडियो को पहले देखें। इसमें से आपको पहली ही क्लास में आपको बताया गया होगा कि बैलेंस कैसे लगाते हैं कंपनी में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए, सबसे पहले बैलेंस आपके पास लगाया गया, तो बैलेंस हम डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग शुरू से वहां समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी बैलेंस कैसे लगाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने 5,000 रुपए यहाँ पर हमने कंपनी में लगा दिए। 5,000 रुपए कंपनी में हमने लगा दिए। तो अगर हम बैलेंस शीट पे अपनी आते हैं तो यहाँ पर बैलेंस देखेंगे, तो कैश इन हैंड में 5,000 रुपए आपके सामने शो होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ आ गई होगी ये बात। अब क्या करना है, सबसे पहले तुमको जाना होगा अकाउंट्स इन्फो लेजर क्रिएट। यहाँ पर लेजर जरूर बनाते हैं, क्योंकि जो पैसा जिस खाते में हम खर्चा करते हैं उस खाते में चढ़ाते जरूर हैं। तो यहाँ पर आप पैसा जो चढ़ाने जा रहे हैं, जैसे हम मान लेते हैं किसी को हम किराया देते हैं, रेंट है। ठीक है, तो रेंट जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा, क्योंकि हमारा खर्चा होगा, इसलिए हमारे एक्सपेंसेस में ये आएगा। तो यहाँ पर एक्सेप्ट करा लेंगे, यस कर देंगे। लेजर बन के आपके सामने तैयार हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, अब आप पेमेंट करना चाहते हो कि हम भाई किसी को पैसा देना चाहते हैं, तो अकाउंटिंग वाउचर पे आप आएंगे। कहाँ आएंगे? अकाउंटिंग वाउचर पे। और आप यहाँ पर F10 बटन दबाएंगे। कौन सी बटन दबाएंगे? F10, जिससे आपके सामने वाउचर ओपन होगा रिवर्सिंग जर्नल्स। कौन सा ऑप्शन? रिवर्सिंग जर्नल। तो यहाँ पर DR में क्या करना होता है? रेंट लेना होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर पेमेंट कर दिया 4,000 रुपए का, कितने रुपए का? 4,000 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ से कर दिया। तो CR में कैश जैसे ही लोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास करंट बैलेंस 1,000 रुपए से शो होगा, और रेंट 4,000 रुपए हमने दे दिया किसी को, इसलिए 4,000 हमारे पास से कट गया। ठीक है, कट गया, बिल्कुल सही, कट जाना चाहिए। अप्लीकेबल अप टू, यहाँ पर डेट जो पड़ी है 1 अप्रैल 2021, यहाँ पर एंट्री जो आप कर रहे हो वो इस डेट में कर रहे हो, 1 अप्रैल 2021 में। तो 1 अप्रैल 2021 यहाँ पर पड़ी हुई है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि भैया हम अगले महीने का पेमेंट कर रहे हैं 1 मई 2021 का। ठीक, यानी 1 मई 2021 का कर रहे हैं, एडवांस पेमेंट है ये। ठीक है, यानी रेंट जो है, किराया एडवांस में हम दिए दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर
1 मई लिख दिया। जब मई आएगा तो ये पैसा हमारे अकाउंट से कट मतलब बैलेंस शीट पे कम हो, अभी ना कम हो, लेकिन यहाँ पर देखो बैलेंस कम हो चुका है। लेकिन आप जैसे ही एंट्री एक्सेप्ट करके बाहर निकलते हैं, अपने बैलेंस शीट पे आप वापस पहुंचते हैं, तो यहाँ बैलेंस शीट पे आएंगे, Alt F1 शो डिटेल यहाँ पर करते हैं तो आपके पास 5,000 रुपए का 5,000 पूरा अभी भी कैश इन हैंड शो हो रहा है। यहाँ पर आपके पास 1,000 होना चाहिए था, 4,000 रुपए आपके कट जाने चाहिए थे, वो कटे नहीं। मतलब ये इस वाउचर का प्रयोग इसीलिए करते हैं कि केवल याद रखने के लिए एंट्री हो, रफली एंट्री मतलब रफ टाइप की चढ़ाई जाए कहीं, केवल कि हम भूल ना जाए, देख लें, और पैसा हमारे यहाँ कम नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो, आपको लगता है कि जैसे मई आ गई मान लेते हैं, अब हमको लगता है कि हमने किसी को क्या पेमेंट दिया होगा पहले, कि एडवांस तो नहीं दे दिया, तो इसके लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, डिस्प्ले, यहाँ पर नीचे सबसे एक्सेप्शन रिपोर्ट एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई देगा रिवर्सिंग जर्नल्स, तो जैसे ही आपने इस पे एंटर किया तो यहाँ पर बताएगा अप्रैल के महीने में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स एक ट्रांजेक्शन हुआ है, जरा आप इसे एंटर करें तो आपको दिखाई देगा, और फिर आप एंटर करें तो आपके सामने एंट्री ओपन हो जाएगी कि ये एंट्री आपने किया था। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पर मई आ गई, मान लेते हैं मई आ चुका है, तो यहाँ पर मई आप डालेंगे, ठीक है, मई की एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पर जो एंट्री आपको दिख रही है प्रेजेंट टाइम पे, इसको आपको पेमेंट वाउचर पे चढ़ाना होगा। तो आप क्या करेंगे, F5 बटन दबाएंगे। जैसे ही आपने F5 बटन दबाया, वैसे ही आपकी एंट्री ये पेमेंट वाउचर पे चली गई, और आप क्या कर देंगे, इंटर इंटर एक्सेप्ट कर देंगे, तो ये एंट्री यहाँ से खत्म हो जाएगी। ये एंट्री यहाँ से खत्म हो गई। अब देखिए कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, अब यहाँ पर रिवर्सिंग जर्नल पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, खाली हो गया पूरा। अब अगर वही चीज आप बैलेंस शीट पे जाके देखें तो आपके पास बैलेंस कैश इन हैंड में 1,000 रुपए है, और आपने 4,000 रुपए का भुगतान किया है, तो ये 4,000 रुपए आपके कट गए हैं। ठीक है, तो आपके पास कैश इन हैंड 1,000 रुपए बचा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कैसे रिवर्सिंग जर्नल का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है। अब देखो, अब इसी तरह सेम यहाँ पर एक फीचर दे रखा है इन्होंने, ऑप्शनल वाउचर, उसका क्या प्रयोग होता है वो हम आपको समझाते हैं। देखो बच्चा, खरीदना बेचना आप लोगों को आ ही गया था, तो इन्वेंट्री इन्फो पे सबसे पहले हम कोई स्टॉक आइटम बना रहे हैं। ठीक, स्टॉक आइटम मान लेते हैं हमने लिया माउस, ठीक है, माउस है, Alt C से डायरेक्ट यूनिट बना दिया पीसेस की, यहां से, और मान लेते हैं हम परचेज वाउचर से खरीदेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खरीद लेना, ठीक है। लेकिन ये माउस है हमने घर पे असेंबल्ड किया है, रॉ मटेरियल खरीद के खुद, मतलब हमने घर पे बनाया है। तो मान लेते हैं एक माउस की कीमत 50 रुपए, सॉरी 500 माउस हमने खरीदे, या मतलब हमने बना लिए हैं, और एक माउस की कीमत लगभग लागत जो हमारी आई है 55 रुपए लागत आई है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया। तो स्टॉक समरी पे जब जाओगे, स्टॉक समरी पे जाओगे तो यहाँ पर आपके पास स्टॉक समरी में आपकी चीज दिखाई देगी कि क्लोजिंग स्टॉक आपके पास इतने पीस हैं माउस। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है बच्चा कि जब अकाउंटिंग वाउचर पे हम लोग जाते हैं तो हम कोई चीज बेचते हैं, अगर हम बेचेंगे तो F8 से हमारे पास जैसे ही बेचेंगे तो वो चीज कम हो जाएगी, कम हो जाएगी कि नहीं कम हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि माउस अगर हमने असेंबल किया है, तो माउस अगर हम किसी को बेचते हैं तो डायरेक्ट हम बेचेंगे नहीं, असेंबल किया है, कोई नई चीज है, तो हम पहले क्या करते हैं, सामने वाले व्यक्ति को हम उससे पैसा नहीं लेते हैं, हम उसको डेमो के रूप में चीज देते हैं कि ये भैया हमारी चीज ले लीजिए, और अगर अच्छी लगे तो आप आगे इसको खरीदिएगा हमसे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं बच्चा, एक आपको लेजर बनाना पड़ेगा, और लेजर होगा पार्टी के नाम का जिसको हम कोई वस्तु बेचते हैं, जो जो व्यक्ति आपसे कोई वस्तु खरीदेगा उसका नाम। तो यहाँ पर देखो, अगर हमने वहां से नहीं बनाया अकाउंट्स इन्फो से लेजर, तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी बना सकते हैं कि पार्टी नेम में कैश नहीं लेना, क्योंकि नगद नहीं बेच रहे हैं हम। Alt C क्या करोगे, Alt C करोगे। ठीक है, मान लेते हैं हमने लिया कि अमित नाम का कोई व्यक्ति है जो आपसे कोई वस्तु खरीदता है। ठीक है, अंडर में उसके सन्ड्री डेबिटर होता है, क्या होता है, सन्ड्री डेबिटर्स होता है जो आपसे कोई वस्तु खरीदता है, यानी जिसे आप कोई वस्तु बेचते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर सेल्स का लेजर ये भी नहीं बना, ये भी हम डायरेक्ट Alt+C से यहीं से बना लेंगे, सेल्स अकाउंट, और अंडर में सेल्स अकाउंट रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें पुरानी हो चुकी है, आपको आती भी होंगी, जिसको नहीं आती वो प्लेलिस्ट में जाके एक एक वीडियो देखे, टैली आराम से आपको घर बैठे समझ में आ जाएगी। नेम ऑफ आइटम यहाँ पर देखें,
250 पीस हमने यहाँ पे लिए और 60 रुपए में हमने बेचे। कितने रुपए में? 60 रुपए में हमने बेचे सामने वाली पार्टी को, अमित को। बात ये है कि हम ये बेच नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसे बेच देंगे तो ये वस्तु हमारे पास से क्वांटिटी से कम हो जाएगा। कम हो जाएगा कि नहीं कम हो जाएगा? लेकिन हम उसे डेमो के रूप में दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर एंट्री पास होने से पहले कंट्रोल प्लस एल दबाना होगा। एल, ठीक है, एल फॉर लायन, लायन माने शेर। ठीक है, जैसे ही आपने उस पर दबाया कंट्रोल प्लस एल, तो यहाँ पर लिख के आएगा ऑप्शनल, ऑप्शनल लिख के आएगा, और जैसे ही आपने ऑप्शनल देखा और इंटर इंटर एक्सेप्ट किया तो 250 पीस हमने बेच दिए। अब यहाँ पर स्टॉक समरी पे आइए, स्टॉक समरी पे आके देखिए, तो आप यहाँ बैलेंस शीट पे नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? स्टॉक समरी पे बच्चा। स्टॉक समरी पे जैसे ही जाओगे, एक मिनट, स्टॉक समरी पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 500 आपके पास अभी भी शो हो रहा है, कम नहीं हुआ है। देखिए, जबकि 250 पीस हमने बेच दिया है, फिर भी यहाँ पर 500 हमारे पास है। 500 का 500 ही हमारे पास ओपनिंग बैलेंस माउस का पड़ा हुआ है। क्लियर है बात? तो बात यह है कि बच्चा हमने किसी पार्टी को डेमो के रूप में दिया है, अगर वो चीज उसे समझ में आएगी तब हम वहां बेचेंगे। तो जैसे सामने वाली व्यक्ति, मतलब सामने वाली पार्टी जो आपसे खरीदा है, जिसने कोई चीज, अगर वो यहाँ पर आती है तो आपसे बोलती है भैया आपकी चीज ठीक थी, आप वो 250 पीस जो दिए थे वो भी है, और 250 पीस हमें एक्स्ट्रा और दे दीजिए, तो उसका पेमेंट पूरा आप हमसे ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करना है। डिस्प्ले पे आना है सबसे पहले, और आपको एक्सेप्शन रिपोर्ट के अंदर ही यहीं पर मिलेगा ऑप्शनल वाउचर। जैसे ही आपने ऑप्शनल वाउचर पे इंटर किया, ये ऑप्शनल वाउचर है, इस पे जैसे ही आपने इंटर किया तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपका एक एंट्री आपको दिखाई दे रही है, वाउचर नंबर 1 से आपकी एंट्री की गई है, ये देखिए। ठीक है, वाउचर टाइप सेल्स था, डिपॉजिट अमाउंट 15, सॉरी डेबिट अमाउंट 15,000 का था, पार्टिकुलर यानी बायर का नाम दिया हुआ है, कौन खरीदेगा, डेट दी हुई, किस डेट को आपने एंट्री किया था। आप एक बार और एंटर करें, एंट्री आपके सामने दिखाई देगी। बस आपको क्या करना है, अगर उसने कहा है कि भैया 500 में और, मतलब 250 ये दिए ही थे, वो हमने बेच दिए, 250 आप हमें और दे दिए, तो 250 और 250 मिला के टोटल 500 आप यहाँ पर भर दीजिए। या वो कह रहा है कि मान लिया 250 वो थे, 150 हमें और दे दीजिए, तो आप 400 क्वांटिटी आप भर दीजिए। यहाँ पर करना क्या है आपको, अब आपको ये जो ऑप्शनल वाउचर है ये हटाना है, तो कंट्रोल के साथ एल बटन फिर से दबानी है। जैसे ही कंट्रोल के साथ एल दबाया आपने और एंट्री को एक्सेप्ट किया, तो ये 400 पीस आपके पास से कम हो जाएंगे। 400 पीस आपके पास से कम हो जाएंगे, तो 400 पीस आप स्टॉक समरी देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर 100 दिखाई देंगे। इंटर करिए, तो यहाँ पर देखिए 400 बेचा, भाई 500 क्लोजिंग था, 400 आपने बेचा, 100 बचा। क्लियर हुई बात? आपको दिख जाएगा यहाँ पर। तो क्लियर हो गई बात कि 400 पीस कैसे आपके कम हो गए, 100 पीस आपके पास बचे। ठीक है, बात समझ गए? अब बात आती है बच्चा, पार्टी से पैसे लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमने वस्तु बेच दी है और उसने खरीद लिया है। अब वो हमें पैसे देगा भाई, क्योंकि हमने वस्तु बेचा है, फिर तो बेचेंगे नहीं। या हम उसे भाई परचेज किया होता, उससे हमने अगर उससे हमने परचेज किया होता तो पैसा हमें देना पड़ता, और देना का मतलब हुआ पेमेंट करना होता, तो हम पेमेंट वाउचर पे एंट्री करते। अब बात यह है कि हमने वस्तु बेचा है तो पैसे हमको मिलेंगे, और मिलेंगे का मतलब हम प्राप्त करेंगे, प्राप्त करने का मतलब हुआ रिसिप्ट वाउचर पे एंट्री करेंगे। और रिसिप्ट वाउचर कहाँ से आता है? F6 से आता है। तो जैसे ही कीबोर्ड से आपने F6 दबाया, रिसिप्ट वाउचर आ गया। तो यहाँ CR में उस पार्टी का नाम लेना जिससे आपको पैसे मिल रहे हैं, तो एंटर कर लेना। कितना रुपए है? 24,000 रुपए है, आपके सामने यहाँ पर शो होगा। 24,000 रुपए आप भर लेना, और अगेंस्ट डिफरेंस यहाँ बिल वगैरह आ गया, इंटर DR में कैश, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, बस भर लेना। तो ये पेमेंट आपको मिल जाएगा। बैलेंस शीट पे आप जाके देखेंगे तो आपके पास जो अमाउंट होगा वो बढ़ा घटा जो भी होगा यहाँ समझ में आ जाएगा आपको। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, क्लियर हो गया है हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको अकाउंटिंग फीचर्स जो F11 F1 के चल रहे हैं उनमें से अगर आपको यूज रिवर्सिंग जर्नल्स एंड ऑप्शनल वाउचर अगर समझ में आ गया है ये वाला फीचर, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि अगला फीचर पढ़ाएं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप उसे भी समझ पाएं अच्छी तरीके से। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी आसानी से समझ पाए हर चीज। धन्यवाद दोस्तों।